हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करती हूँ कि आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो आपका बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अच्छे नंबरों के लिए आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 नंबर में मिलेगा, और इसको फुल आपको डायग्राम के साथ बनाओगे तो फुल में नंबर मिलेगा। और इतना आसान है ना कि अगर आप छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, तो चलो मैं बताती हूँ कि आप कैसे बनाओगे। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, मतलब गुरु बीजाणु का जनन, इस तरीके से नाम से समझो। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या होता है, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उसी से गुरु बीजाणुओं की निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा भाई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होगा। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। भाई जनन मतलब पैदा करना, ठीक है, तो जनन मतलब उत्पत्ति करना या निर्माण करना, कुछ भी आप कह सकते हो। तो भाई गुरु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब नेक्स्ट, अब कैसे बनाओगे, मान लो इस तरीके का हमने बनाया। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कैसे यार कठिन तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, एक हम बनाएंगे कोशिका, ठीक है, इसमें बनाएंगे हम केंद्रक। ठीक है, अब इसको कोशिका की एक ऊपरी लेयर बना दिया डबल, ठीक है, राउंड राउंड बनाना है। अब इसमें इसका स्किन बना देंगे, ये देखो, ये यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद ये यहाँ से आएगा पूरा, अब इसकी पैकिंग हो जाएगी और यहाँ से भी लेके ऐसे। तो इस तरीके की संरचना हमारी बनके तैयार हो गई। आसान था, क्या करना था, सिर्फ ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ऐसे करके ऐसे ले आएंगे और ये ऐसे ऐसे बन गया। चलो अब शुरू करते हैं। ये आपने बनाया, ठीक है, ये गुरु बीजाणु कोशिका मात्र कोशिका। अब अर्धस्तरीय कोशिका विभाजन होगा इसमें। ठीक है, अर्धस्तरीय कोशिका विभाजन मतलब जो अंदर ये जो कोशिका है इसका विभाजन होके ये 2 बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इससे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, गुरु बीजाणु बनाना है, कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये अंदर पहले विभाजन होगा, ठीक है, अर्धस्तरीय कोशिका का विभाजन होगा। तो अंदर की ओर हमें 2 बीजाणु जनन, ये बीजाणु जनन कोशिका है और इसकी ये भित्ति कोशिका हो गई। ठीक है, क्या हो गई, ये भित्ति कोशिका, ये बीजाणु जनन कोशिका। अब क्या होगा, इसी के अंदर ही सारी प्रक्रिया चलती है। तो बीजाणु जनन कोशिका जो होती है उसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसमें 4, अब इसमें 2 बना, 1 से 2 बना, ये ध्यान रखना, 1 से क्या बना, 2 बना। ठीक है, अब इसी से 4 बनेगा, क्या होगा, इसी में अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये भी 2, ये भी 2 में, ये भी 2 में, ऐसे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। तो देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब 4 गुरु बीजाणु बन जाएंगे। तो ये देखो 4 बने। ठीक है, तो इसमें 3 जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 नष्ट हो जाएंगे और एक ये क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। ठीक है, 3 नष्ट कर देंगे और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, वही क्रिया करके और गुरु बीजाणुओं का फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, फिर 2 बनेगा, 2 से फिर 4 बनेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, 4 बन गए, फिर इसमें सब में समसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो ये 4 से क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब 8 बन गए। अब 8 में से क्या होंगे, 3 ऊपर की ओर चिपक जाएंगे, 3 नीचे की ओर आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 बीच में रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं द्वितीयक केंद्रक और ये प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, प्रतिमुख मतलब ये सामने की ओर हो जाते हैं, तो प्रतिमुख कोशिका हो जाती है, और ये हो जाती है हमारी, ये सहायक कोशिका है, ये दोनों सहायक, और ये अंड कोशिका है। ठीक है, ये इसमें से निकल जाएगा बाहर की ओर, एक अपना अलग गुरु बीजाणु कोशिका बनाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, गुरु बीजाणु कोशिका बनाएगा, और ये इसके दोनों के सहायक है। अब ठीक है, उसके बाद ये अंड कोशिका बाहर निकला। ठीक है, अब ये बाहर निकला तो ये क्या, देखो यहाँ पे ये बाहर निकल गया भ्रूण। ठीक है, निकल जाएगा, और ये अंड कोशिका है। अब इसी से क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हो गया प्राथमिक भ्रूण कोश, ये केंद्रक है। ठीक है, ये पूरा क्या है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, और ये है हमारा द्वितीयक केंद्रक जो बाहर की ओर, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। ठीक है, प्राथमिक है, ये द्वितीयक है, ये हमारी अंड कोशिका है। अब इस तरीके से ये हमारा ये निकल जाएगा और बाहर नया गुरु बीजाणु बनाएगा। अब इसमें परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, अब ये आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। कैसे करोगे,
आसानी से। भाई एक हमने ये बनाया, इसके बाद क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ऐसा मान लो, लिखो समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें क्या बना हमारा, इसमें फिर से वापस ऐसे बनाओ, इसमें ये बन गया 2। ठीक है, 2 बना। ठीक है, ब्लर हो गया ना थोड़ा सा, ये 2 हो गया। अब इसके बाद आप वापस से पूरा इसका स्ट्रक्चर बना लोगे जैसा बनाया था हमने, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, 2 हो गया। अब 2 से क्या होगा, ये देखो 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 होंगे, समसूत्री विभाजन फिर से हुआ। अब वापस से ये जो अंदर की है ये 4 बन जाएगी। ठीक है, और बाहर इसके लेयर आप बना लेना, ऐसे ऐसे बना देती हूँ। बार बार देखने से क्या होता है ना, याद हो जाता है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 4 हो गई ये हमारे। ठीक है, 4 समसूत्री विभाजन, वापस से समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, तो अभी 4 के क्या हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे। 2 4 8 हो गए। ठीक है, ये देखो 8 हो गए। उसके बाद इसमें से क्या होगा, अंदर के बाहर वाला बना लेना। अंदर ये ऊपर 3 चिपक गए। ठीक है, 2 बीच में रह गए और ये नीचे 3 चिपक गए। तो ये जो दोनों है ये क्या है, हमारे सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, सहायक कोशिका। एक साथ लिख देना, सहायक कोशिका, कोशिका। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी है अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, यही बाहर निकलेगी, भ्रूण है। ठीक है, भ्रूण बन ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट इसमें होगा विभाजन, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है बीच वाला ये बाहर की ओर निकलने लगेगा और ये अंदर, और ये 1 से फिर से ये जो है ना, ये 2 से 3 ये हो जाएगा। ये ऊपर के ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको डायग्राम ये पूरा बनाना है। ठीक है, अब ये आप बताओगे कि इसमें से ये अंड कोशिका है और ये बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, अब इसमें ये भी आप पूरा बना देना, मतलब ऐसे मैं सिर्फ अंदर अंदर का बना रही हूँ, बाहर का भी बना लेना। उसके बाद आप बताओगे कि ये है प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक कोशिका, और ये है द्वितीयक केंद्रक, प्राथमिक केंद्रक, सॉरी केंद्रक अंदर की ओर है तो ये केंद्रक हो गया, ये प्राथमिक केंद्रक है और ये द्वितीयक केंद्रक है। नाम याद ना आए तो कोई बात नहीं, केंद्रक लिख देना या कुछ भी। ठीक है, लेकिन मतलब ध्यान रखना कि ये इस तरीके से ही बनेगा। पहले 1 से 2 में विभाजित होगा, 2 से समसूत्री विभाजन से 4 में विभाजित होगा, 4 से समसूत्री विभाजन से 8 में होगा। उसमें से 3 ऊपर की ओर चिपक जाएंगे, 3 नीचे की ओर, ये बीच में 2 कोशिकाएं रह जाएंगी। ठीक है, 2 केंद्रक। अब एक ये जो है ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं। ये इतना, ये जो इंपॉर्टेंट है ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना लोगे बहुत आसानी से। मुझे पता है 1-2 बार देखो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। एक अच्छे नंबर का आता है, इसीलिए ये ध्यान रखना कि इसमें जब ये 4 पहली बार में बनते हैं तो 3 डिफ्यूज हो जाता है और 1 क्रियाशील केंद्रक बच जाता है। ठीक है, तो एक ये क्रियाशील है और ये आगे बढ़ के इसी में विभाजन होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा आपको बनाना है इस तरह। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, चाहो तो लिख के भी बता सकते हो, पर आप ऐसे भी रे डायग्राम से भी बनाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं फिर से आप लोगों को आसान तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और अच्छे से पढ़ाई करो।